Hello friends, so INI is done now. How to approach your NEET PG 2025 एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको अपने रिमेनिंग जितने भी दिन बचते हैं NEET PG 2025 से पहले कैसे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम अपनी रैंक को बूस्ट कर सको 2025 के लिए। हम ये भी देखेंगे कि क्या आप मिस्टेक्स हैं जो आप अपने INI के पेपर से लर्न कर सकते हो और कैसे जिन्होंने INI दिया है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ आते हैं और ये वीडियो डेफिनेटली ऑल द नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो की तरफ आते हैं। Friends, I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in this year NEET PG exam and a rank of 1480 in my INI. This was my intern attempt and I am from MAMC 2018 batch. Now coming to the video friends. Now friends, coming to INI exam. अब इसमें दो सिनेरियो होते हैं, दो तरीके के लोग होंगे। एक तो पहले जिनका पेपर बढ़िया गया होगा तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। लेकिन जिनका बढ़िया नहीं गया है और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनके लिए पहली बात तो दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद इन 6 मंथ्स आपके दोनों एग्ज़ाम्स दोबारा आ जाएंगे और आपको फिर से वही फेस करना है। तो अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। और क्या करना चाहिए, कैसे क्या सोर्स पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और कैसे अप्रोच करना चाहिए, कितने दिन किसको देने हैं, कितने दिन किसको नहीं देने हैं, किस सब्जेक्ट कितना डिज़र्व करता है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और एक और बात कि जो ये एग्ज़ाम था INI का और आपने दिया है तो आपके लिए एक लर्निंग है कि किन मिस्टेक्स को आप वहाँ पे फाइंड करोगे और कैसे वो करनी है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात तो यही रही कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनका पेपर बढ़िया नहीं गया होगा, क्योंकि INI में तो बहुत कम सीट्स हैं, तो जो डिज़ायर्ड ब्रांच है बहुत कम ले पाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे बाकी के दिनों को अप्रोच करेंगे, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या लर्न करना है अपने इस INI के एग्ज़ाम से। पहली बात तो आपको पता चल गया होगा कि आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो मैंने एनालिसिस करा है, इस साल का पेपर सारे क्वेश्चंस देखने के बाद रिकॉल के ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही कहा जाएगा। तो अगर आपने फिर भी क्वेश्चंस गलत किए, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो गए, तो दैट विल बी अ वीक सब्जेक्ट फॉर यू एंड यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू दैट सब्जेक्ट विद इन योर प्रिपरेशन जर्नी। दूसरी बात होगी कि अगर आपने पेपर कर रहे थे और आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब आपको क्वेश्चन था लेकिन आपको याद नहीं आ पा रहा था, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, रिकॉल करने में तभी दिक्कत आती है जब हम उस चीज़ को सही से नहीं पढ़ रखे होते हैं, या फिर वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, वॉलेटाइल टॉपिक होती है और हमने उसको निमोनिक बनाया नहीं होता, या फिर स्टोरी नहीं बनाई होती है। कैसे रिकॉल करना चाहिए, इस पे मैंने कुछ अपने प्रिपरेशन फेज़ में किया था, उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट रीडिंग में ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसको याद करने के लिए निमोनिक्स या फिर अपनी भाषा में अपनी कोई एक स्टोरी बनानी चाहिए और उसे अच्छे से याद करना चाहिए। दूसरी बात है कि आप स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, लेकिन रोज़ उसको देखेंगे तो सही रहेगा। 20th नोटबुक में आप बना के उसको बगल में रख देते हो, बार बार खोल के देखना पड़ता है, उन पेजेस पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर स्टिकी नोट्स आपके वॉल पे लगे हैं तो आप मैक्सिमम टाइम, किसी भी टाइम पे, खाते पीते कुछ भी करते हुए आप उसको देख सकते हो। तो दैट हेल्प मी अ लॉट फॉर लर्निंग दी वॉलेटाइल टॉपिक्स। तो आप भी उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू रिकॉल थिंग्स एंड हाउ टू डू एक्टिव रिकॉल, उसको भी आप देख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द सोर्स। अब पहली बात, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सुन लिया है कि नीट PG 24 डिफ़िकल्ट आया था, हमें मेन वीडियोस करने पड़ेंगे। ये जो बात है, इसको करने से पहले अगर आपको मेरी बात पे अभी डाउट हो रहा है तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो सोर्स उठाओ जो मैंने कह रखा है। बेसिकली मैंने मेन वीडियोस नहीं करे थे अपने इंटर्नशिप फेज़ में, अपने नीट PG प्रिपरेशन फेज़ में। MBBS टाइम पे मैंने मेन वीडियोस देखे हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के वो भी नहीं देखे, जैसे मेडिसिन में कभी मेन वीडियो से नहीं कर पाया। MBBS के टाइम में मैंने देखे हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इंटर्नशिप फेज़ पे और इंटर्नशिप के बाद प्रिपरेशन के दौरान जो 2-3 महीने बचे थे, उसमें मैं मेन वीडियोस कभी नहीं देख पाया। सिर्फ मैंने रैपिड रिवीजन, BTR, PYQs, इनका ही कॉम्बिनेशन बिठा के करा है। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लो, जो सोर्स मैंने बताए हैं उस प्लेलिस्ट में आप उससे मैच कर लो और एक कंपैरिजन करो जो आप मेन वीडियोस देखते हो, और फिर देख लो कि कितना आप रिटेन कर पाते हो। तो आपको अपना सोर्स बहुत अच्छे से चुनना है, क्योंकि अगर आपने अभी अपना सोर्स मेन वीडियोस चुन लिया, मेन वीडियोस उनके लिए है जो पूरे MBBS करिकुलम में टॉप करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही सोच रखा है कि खाली पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो सिर्फ मेन वीडियोस देखते हैं और वो अपने लास्ट टाइम में भी मेन नोट्स कर रहे होते हैं। लेकिन हम जैसे जो एवरेज बच्चे होते हैं, उन्हें अगर टॉप करना है तो उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन बैठाना है और फिर आगे बढ़ना है। आप इस साल का भी पेपर देख सकते हो, मैंने सारा रिकॉल देखा है
और आप देख लो सोर्स में। अगर आपको लगता है कि आपका आरआर, बीटीआर और पीआईक्यूज कवर नहीं कर सकता है तो आप मेन वीडियो जाओ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि विद इन द मिडल ऑफ योर जर्नी आपको पता चल जाएगा कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखे हैं मेन नोट्स, आपने एमबीबीएस टाइम से ही लगातार नहीं पढ़ रहे हो कंटिन्यूस, तो मेन नोट्स कवर करना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। तो ये रही सोर्स को लेकर। बाकी लास्ट में मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलर सोर्सेज डाल रखी है विद टिप्स कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और फ्रेंड्स एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही वीक है, अगर आपने अपने एमबीबीएस टाइम में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी है, तो उनके लिए आप मेन नोट्स पढ़ सकते हो। उनके लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के मेन वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि जो आपके रैपिड रिवीजन है उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मुझे बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप मेन वीडियोज़ या फिर कोई यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोज़ देख लेना। That will be best for you to cover your whole syllabus within the given time. Now friends, coming to the time bound section. देखो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम टाइम बाउंड सेक्शन था और आगे आने वाला एग्ज़ाम जो नीट पीजी 2025 है वो भी टाइम बाउंड रहने वाला है। इसमें कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ऐसे बच्चे हैं जो मार्क फॉर रिव्यू करके सोचते हैं दोबारा देखूंगा। अगर आप में उनमें से हो तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है, क्योंकि टाइम बाउंड सेक्शन में आपके पास उतना समय नहीं रहता है कि दोबारा से रिव्यू कर पाओ। तो इस चीज़ को बैठाने के लिए, अपने इस टाइम बाउंड सेक्शन से अपने आप को यूज टू करने के लिए आपको जो पैटर्न है वो अपने दिमाग में सेट करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी ग्रैंड टेस्ट की। जो मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि कैसे आपको प्रैक्टिस किस फेज़ में जाके करनी है, ग्रैंड टेस्ट कब देना है कब नहीं देना है, तो उस चीज़ को भी आपको अपना डेवलप करना होगा। क्योंकि पढ़ना तो मेरे भाई एक बात है ही, पढ़ तो आप लोगे ही, लेकिन एग्ज़ाम दिन वाले दिन आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, वो दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि ग्रैंड टेस्ट कब देने हैं, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो आपको यूज टू कराता है इस पैटर्न से, और साथ ही साथ आपको अपनी प्लेस बताता है, आपको अपनी कंपटीशन में लेवल बताता है। तो ये सारी बातें हैं जो आप इसको लर्न कर सकते हो। अब आते हैं मेन शेड्यूल की तरफ जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अब से स्टार्ट कर रहे हो तो। फ्रेंड्स 3 हफ्ते पहले मैंने अपने ही चैनल पर एक वीडियो डाली थी नीट पीजी 2025 को शेड्यूल को लेकर क्या फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो आईएनए के एग्ज़ाम से पहले था। काफ़ी सारे बच्चे जो टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप में हैं उन्होंने कहा है कि उसको अपडेट करो, तो बेसिकली मैं उसी को अपडेट करूँगा। उसमें 3 हफ्ते आपको कहाँ पे अपना कट करने हैं ताकि आप अपना शेड्यूल सेट कर सको, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि दैट शेड्यूल इज़ वेरी गुड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर द नीट पीजी 2025। उस पर काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो भी करा है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और उस वीडियो को भी देखना है आपको, अगर आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए तो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि वो जो शेड्यूल था वो 21 अक्टूबर से था और आज 13 नवंबर है। तो ये जो 21 डेज़ हैं, आप इसमें अगर मान लो कि 14 नवंबर से 15 नवंबर से स्टार्ट करते हो या 21 to 25 डेज़ है, आप कहाँ से सब्ट्रैक्ट करने हैं। उस शेड्यूल में मैंने इमेज बेस्ड सेक्शन के लिए एक वीक दे रखा था। वो इमेज बेस्ड सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप अपने उसी पर्टिकुलर इमेजेस को सेक्शन को अपने सब्जेक्ट के साथ कवर कर लोगे तो। और वो कई सारे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि इमेजेस उसी के साथ कवर हो जाते हैं टॉपिक के साथ, तो वो 7 दिन आप वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर मैंने बीच में काफ़ी ब्रेक्स दे रखे हैं उस शेड्यूल में, उसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो 3-4 दिन का ब्रेक दे रखा है तो आप उसको 2 दिन का कर सकते हो। इस तरीके से आप 5-10 दिन वहाँ पे घटा सकते हो। और मेरे भाई आपने कुछ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे अभी तक, तो उस सब्जेक्ट के लिए आप अपने डेज़ भी कम कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने 21 डेज़ या लगभग 25 डेज़ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और जो शेड्यूल था वो 21 जनवरी को फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर रहा था और बहुत बढ़िया से मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है कि कैसे आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है, कैसे आपको मैक्सिमम रिटेन करना है फर्स्ट रीडिंग में ही। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी रीडिंग कर लो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हो, फर्स्ट रीडिंग ही अच्छे से नहीं होती है, तो आपको कई रिविजन्स करने पड़ेंगे। मैंने 3 ही रिवीजन करे थे और फर्स्ट रीडिंग ही मैंने बहुत टाइम लगाया था, मतलब 3 महीने लगाए थे उस पर और अच्छे से पढ़ा था उसमें। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। और साथ ही साथ ये याद रखना, अगर फर्स्ट रीडिंग के बाद 60-70% रिटेन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड रीडिंग के लिए मैंने क्या क्या किया था, वो 2-2 हफ्ते का शेड्यूल बना के मैं दोबारा से कवर कर रहा था, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने उस वीडियो में। इसमें भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि 21 जनवरी के बाद आपके पास, आप तो पोस्ट इंटर्न हो तो आपके पास टाइम होगा अच्छा खासा, तो आप सेकेंड रीडिंग के लिए 1.5 महीना दे सकते हो। और तो उसके बाद जितना भी समय बचता है 2 वीक्स का रिविजन्स करोगे, जो आपने अपनी PDF बनाई है या फिर जो आपने अपना सोर्स बनाया वो इस तरीके से बन जाता है, जो मैंने सोर्स बताया है वो 2 वीक्स में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो।
और ये 2 वीक्स मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है, कभी भी डिले हो सकता है। तो 2 वीक्स में आपके पास एक समय होना चाहिए, 2 या 3 वीक्स में, कि आप उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लो और अपनी स्ट्रेंथन करते जाओ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। जब भी डिले होता है तो कंपटीशन बढ़ते चला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको रिविजन्स करते रहने हैं और इस तरीके से करना है कि उस 2 से 3 हफ्ते में कम से कम आप एक बार पूरा से अपना सिलेबस देख सको। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपने फर्स्ट रीडिंग अच्छे से करी हो और सेकंड रीडिंग में, मतलब आप सेकंड रीडिंग में, मैंने इसलिए बताया कि सेकंड रीडिंग में आपको ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट करने हैं। देखो दोस्त, ग्रैंड टेस्ट का बेस्ट टाइम तभी होता है जब आपने कम से कम एक बार अपना रिवीजन पूरा कर लिया हो, अपने आप पूरा एक रीड दे दिया हो, एक बार सब्जेक्ट्स पूरे टच कर लियो। बिना उसके ग्रैंड टेस्ट मत देना, आप डीमोटिवेट ही होगे। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको जो अपना 21 जनवरी तक है, बढ़िया से सोर्सेज PYQ सब कंप्लीट करना है, जो मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है उस वीडियो में। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट करना है और उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जिसमें आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रैंड टेस्ट दोगे, आपको लगभग 8 से 10 ग्रैंड टेस्ट भी दोगे ना तो बहुत सही रहेगा, अगर उसे अच्छे से तसल्ली से देते हो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में ग्रैंड टेस्ट करने के चक्कर में, अपने 20 ग्रैंड टेस्ट कंप्लीट करने के चक्कर में कभी भी दे रहे हो, अभी उठ के दे दिया ग्रैंड टेस्ट, फिर 5 दिन बाद ग्रैंड टेस्ट दे दिया बिना सब्जेक्ट कवर किए, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ग्रैंड टेस्ट में ये आपको मिस्टेक अपनी हमेशा याद रखनी है कि जब आपका पूरा कवर हो जाए एक रीडिंग, तब आपको सेकंड रीडिंग में ग्रैंड टेस्ट देना है और उसमें जो मैक्सिमम इनकरेक्ट हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को रिव्यू मारना है और मैक्सिमम इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी रिव्यू मारना है। वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, ये था वो शेड्यूल जो मैंने पोस्ट करा था अपनी वीडियो में। मैं इसकी जो PDF है या फिर इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। लेकिन इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू दी वेटेज उसमें सारे समय दे रखा है। और एक और बात, अगर आपके पास अपना शेड्यूल है जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो और लगता है कि मैं उस पर स्टिक रहूँगा और उसी को फॉलो कर लूँगा लास्ट तक जाके, तो आप उसको कर सकते हो। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो कि डीमोटिवेटेड है, जिनके पास अपना कोई पाथ नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, उनके लिए। लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आपको लगता है कि मैं उसको फॉलो कर लूँगा, लेकिन बहुत लोगों की नहीं होती है वो, तब आप अपनी फॉलो करो। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोर्सेज क्या करने हैं। देखो, मैंने जो अपनी पूरी जर्नी थी उसमें बहुत अच्छे से पिक करे थे सोर्सेज और उनको करा था, क्योंकि मेरे पास मिनिमम टाइम था। आपको बताया ना, मैंने MMC से कराया और वहाँ पे इंटर्नशिप थोड़ी एक्टिव होती है, तो वहाँ पे मेरे को टाइम बहुत कम मिल रहा था। लेकिन मैंने ऑन एंड ऑफ अपने शॉर्ट पोस्टिंग और रूरल पोस्टिंग्स में ज़रूर पढ़ाई करी थी, और मैं MBBS के टाइम में मैं पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था। और फिर मेरे पास 3 महीने बचे थे क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो गया था, तो उन 3 महीनों में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी और सोर्सेस में मैं बहुत स्पेसिफिक हो गया था उस टाइम पे कि यही करना है। क्योंकि मैं सोर्सेस इस तरीके से चुनता था कि पहले मैंने वो देखा और फिर मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसमें से बात बन रही है कि नहीं बन रही है। मेन वीडियोज़ में कभी भी नहीं गया। मैं ज़रूर ऐसा करता था, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते थे मैं उसके लिए यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो देख लेता था, क्योंकि अनअकैडमी ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारी वीडियोज़ पोस्ट करती रहती है वहाँ से, तो वो मैं यूज़ करता था। बाकी बात रहेगी कैसे कैसे आपको क्या क्या यूटिलाइज़ करना है, तो इस चैनल पे 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि MCQs रूल आउट का, कि कैसे आपको MCQ रूल आउट करने चाहिए, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पे और डॉक्टर ऋषिकेश मैमसी और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, उसमें MCQ रूल आउट पे एक वीडियो है और दूसरा है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर। नाउ फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट में मैंने करा क्या है कि मैंने हर एक सब्जेक्ट की एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, अराउंड 5 to 10 मिनट्स की। पहले मैंने सोचा था सिर्फ मैं लॉन्ग सब्जेक्ट्स की बनाऊंगा, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हर एक सब्जेक्ट की बनानी है, और काउंसलिंग प्रोसेस भी डिले हो चुका था, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट की बनाई थी वीडियो। आप उसको देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट को अराउंड 6000 लोगों ने भी देख लिया है। आप इसको देख के मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो। और एक बात कि मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए, कुछ 1 लाइनर्स और 1 शॉट PDFs भी डाले हुए हैं अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि कॉपीराइट फ्री है, जिनको आप लाइफ टाइम यूटिलाइज़ भी कर सकते हो। बाकी रही टेलीग्राम चैनल की बात, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं आके आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो उस टेलीग्राम चैनल को। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी कि कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और रही नीट PG 2025 डेट की बात, तो मार्च से पहले तो नहीं होगा और मार्च से बाद होने के चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मेडिकल सिस्टम है बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी भी कुछ भी चेंजेस ला सकता है। तो किसी की भी बात पे कि ये इस दिन होने वाला है या उस दिन होने वाला है, उस पर नहीं जाना है। जब भी होगा उससे 1-2 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से अपना प्लान आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन मार्च से पहले तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन मैंने इस तरीके से बनाई है कि मार्च तक आपके कम से कम 2 रिवीजन हो जाए और 2 वीक्स का आपका रिवीजन चालू हो जाए। तो उसको फॉलो करना है और बार बार ये सोचना है कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। उससे अच्छा है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो।
और अभी का जो रिज़ल्ट आया उस पे भी ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि बहुत कम लोगों का ही उसमें नंबर आया। आपको अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना आने वाले, उसको सोच के आप अपना कुछ भी सिर्फ बिगाड़ोगे और कुछ नहीं करोगे कि मेरा ये रैंक कम क्यों आ गया, मैंने इतना पढ़ा था। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और उसके बाद अपने जो फेट है उस पर छोड़ दो। जो नीट पीजी 2025 है और मई आईने वो एक आपके लिए बेटर ऑप्शन है अभी इसके बजाय कि आप सोच रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ गलत हो गया। और डेट के बारे में भी डिस्कस नहीं करना है, डेट के लिए छोड़ दो, जब आएगा नोटिफिकेशन तब आएगा। किसी की भी वीडियो जो आ रही है कि इस दिन को एक्सपेक्टेड है, इस दिन को एक्सपेक्टेड है, वो कोई नहीं जानता है। हमारी काउंसलिंग के बारे में भी कोई नहीं जानता था, अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अब 20 तारीख को पहला अलॉटमेंट है। इसी तरीके से डेट के बारे में भी जब तक जो ऑफिशियल साइट्स हैं उन पर कुछ नहीं आ जाता है तब तक उस पर सोचो मत। सिर्फ मार्च तक अपना प्लान बनाओ, उसको पढ़ाई को स्टार्ट करो और डेफिनेटली कंसिस्टेंट रहोगे तो बढ़िया कर लोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, इतनी बातें मैं आपको बताना चाहता था। इन्हीं चीज़ों को, मिनिमम चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और डेफिनेटली आप अपनी रैंक को अचीव कर लोगे। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, या मैंने अपनी इंस्टा ID भी दे रखी है, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी, आप अपने ऊपर भरोसा रखो और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर नीट पीजी 2025। और है नहीं, मैं फर्दर इस चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूँ ताकि आपको यूज़फुल आपकी जर्नी रहे। आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।